स्वागत है आपका इस वीडियो में। क्या आप जानते हैं कि इस मनुष्य जन्म को लेने से पहले ही आपका मुकद्दर लिखा जा चुका है। इस पूरे मनुष्य जीवन में किस क्षण किस दिन आपके साथ कौन सी घटना होगी ये भी पहले से ही निर्धारित है, और आपकी मृत्यु किस स्थान पर किस तरह से होगी, किस दिन होगी, ये भी पहले से ही तय है। परंतु एक चीज, एक बात जो परमेश्वर पहले से ही तय नहीं करते, आज के इस वीडियो में हम उसके बारे में जानेंगे। दास है नरेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल यही है सच। जी हां, वह एक काम ईश्वर नहीं करते, वो करते हैं आप स्वयं। आप ही तय करते हैं कि आप इस शरीर की यात्रा पूर्ण करने के उपरांत मोक्ष को प्राप्त करोगे या फिर लक 84 योनि में जाओगे। दूसरे शब्दों में, आप कब्र में कब्र के अजाब को भोगोगे या फिर कयामत के दिन तक आप उसमें चैन की नींद सोते रहेंगे। ये चीज ईश्वर तय नहीं करते, ये तय करते हैं आप, ये तय करते हैं आपके अपने कर्म। मनुष्य का जन्म ईश्वर ने दिया है अपने आप को जानने के लिए, ईश्वर का, खुदा का, अल्लाह का दीदार करने के लिए, और फिर खुदा की आज्ञा में निष्काम कर्म करते चले जाना सारी जिंदगी। यदि ये काम कर लिया तो मोक्ष निश्चित है, लक 84 योनि में नहीं जाना पड़ेगा। परंतु यदि ये काम नहीं किया, सारा जीवन यूं ही व्यर्थ ही गंवा दिया पशुओं की तरह जीते हुए, तो निश्चित ही कब्र के अजाब को भोगना पड़ेगा, लक 84 योनि में जाना पड़ेगा। इस मनुष्य जीवन में कर्म करने की स्वतंत्रता पूरी तरह से जीवात्मा को परमात्मा ने दी है। ये आपको निर्धारित करना है, आपको तय करना है कि आप अपना जीवन बेईमानी से जिएंगे या ईमानदारी से, आप झूठों की तरह रहेंगे या ईमानदारों की तरह से, आप शुभ कर्म करेंगे या अशुभ कर्म करेंगे, ये पूरी तरह से आपको तय करना है। हाँ, परिस्थिति का बहाना नहीं चलेगा कि मनुष्य परिस्थिति का गुलाम है, नहीं। तमाम प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में भी मनुष्यों ने अच्छे कर्म किए हैं, चाहे वो प्रहलाद हो अथवा विभीषण। उनके तो घर का वातावरण जन्म से ही दूषित था, वो शुभ कर्म को जानते ही नहीं थे। वहां हिंसा, नफरत, निंदा, घृणा, मारना, काटना, चोरी करना, यही सब उन घरों में होता था। परंतु इन्होंने इसके बाद भी अपने आप को उसमें ढलने नहीं दिया। इन्होंने शुभ कर्म किए, अपने आप को भक्ति के मार्ग पर चलाया। ये भक्त बने और ऐसे भक्त बने कि आज इतिहास में भक्तों में इनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है। तो यहां कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि परिस्थितियां आपको अपना गुलाम नहीं बना सकती। जैसी भी हो परिस्थिति, रहे एक सी मनस्थिति। यदि आपने अपने अंदर श्रेष्ठता कायम करनी है, अच्छाई अपने अंदर भरनी है, तो आपको दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा, निश्चय लेना ही पड़ेगा कि आप अच्छे ही कर्म करेंगे, चाहे कैसी ही परिस्थिति आ जाए। दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति परिस्थितियों को कभी भी बहाना नहीं बनाते, वे उनके सामने कभी भी घुटने नहीं टेकते, वे परिस्थितियों को अपने अनुकूल मोड़ लेते हैं। परंतु कमजोर इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति, वे परिस्थितियों को अपने अनुकूल नहीं मोड़ पाते, वे परिस्थितियों का बहाना बना लेते हैं और टूट कर बिखर जाते हैं। ऐसे व्यक्ति भक्ति कर ही नहीं सकते। कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति ना होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। अब चूंकि मनुष्य जन्म मिला ही मुक्ति और मोक्ष के लिए है, या दूसरे शब्दों में कहूं कि कब्र के अजाब से बचकर सुख की नींद सोकर के जन्नत में जाने के लिए मिला है, तो अभी से तय कर लीजिए कि आपको कर्म कौन से करने हैं। ये आपके अपने हाथ में है। आप चाहें तो झूठ बोलें, आप चाहें तो सच बोलें, ये आपके हाथ में है। आप चाहें तो उपकार करें, आप चाहें तो दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करें, ये पूरी तरह से आपके हाथ में है। जिन्हें मोक्ष की इच्छा है वे पूर्ण सद्गुरु को तलाश करके उनकी शरण में जाएं, पहुंच करके परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करें और किसी भी परिस्थिति को परे धकेलते हुए परिस्थिति को अपने अनुकूल मोड़कर केवल और केवल वे कर्म करते चले जाएं जिन्हें करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। रही बात कर्म का फल मिलने की, तो वो तो मिलेगा,
आप इसे अलग हटा दीजिए। कर्म के फल की इच्छा आप मत कीजिए। आप पूर्ण मनोयोग से केवल और केवल कर्म करें। आपने बीज भी अच्छा चुना है, खाद भी लगाया है, पानी भी लगाया है और ज़मीन की अच्छी तरह से जुताई भी की है, उसके बाद उसमें बीज बोया है, मतलब पूरी तरह से आपने तैयारी की है, तो फल अच्छा भी मिलेगा। और यदि सब कुछ आपने ठीक किया और बीज डाल दिया दूषित, तो फिर परिणाम आपकी इच्छा के अनुकूल नहीं हो सकता। तो आप इच्छा को छोड़ दीजिए। आपको पता नहीं है कि आपने कैसा बीज डाला है, जमीन में कितनी तैयारी करनी चाहिए ये भी पता नहीं है, तो इसको तो आप विधि पर डाल दीजिए। कर्म फल मिलता जरूर है, ये तो तय है। आपको तो सिर्फ ये तय करना है कि आप सदा अच्छा ही कर्म करें ताकि कब्र के अजाब से बचें, मोक्ष को प्राप्त करें।